मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के मद्देनजर आरोग्य इंडिया लगातार अपने दर्शकों को मानसिक विकारों से रूबरू करवा रहा है। इसी कड़ी में आज हम दर्शकों को मानसिक विकारों से जुड़े भ्रमों के बारे में बताएंगे। कभी कभी कई कारणों के चलते व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अपनी इन समस्याओं के कारणों से सामाजिक तौर पर भी काफी कुछ झेलना पड़ता है। दरअसल मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोगों के मन में कई ऐसी धारणाएं या कहीं की भ्रम है जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए कई अन्य समस्याएं खड़ी कर देते हैं। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि मानसिक बीमारी लाइलाज होती है, लेकिन ये एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। दरअसल अगर मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का समय रहते सही इलाज कराया जाए तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। बेशक मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को उभरने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन मानसिक बीमारी का इलाज संभव है। इनके अलावा भी समाज में मानसिक विकारों से जुड़े कई भ्रम हैं और इनके बारे में भी हम आपको विशेषज्ञ के माध्यम से बताएंगे। आरोग्य इंडिया के साथ जुड़ी है डॉक्टर पारुल प्रसाद। उन्हीं से इन भ्रांतियों के बारे में जानते हैं और विस्तार से इस पर बात करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं साइकियाट्रिस्ट की या मानसिक बीमारियों की, तो लोगों को सबसे बड़ा स्टिग्मा और डर तो ये रहता है कि हम पागलों के डॉक्टर के पास क्यों जाएं, हमें कोई बीमार, हम पागल थोड़ी ना हो गए हैं। तो आप लोगों को अब इस स्टेज पे आके ये समझने की ज़रूरत है, हम सभी को ये समझने की ज़रूरत है कि मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ कंडीशंस किसी के भी साथ हो सकती है। इनफैक्ट इसका प्रेवलेंस इतना ज़्यादा है, अराउंड 10 to 12% इन द जनरल पॉपुलेशन। तो अगर मान लीजिए किसी को भी ऐसा कुछ भी दिक्कत होती है तो हमें बिना किसी हिचक, बिना किसी शर्मिंदगी के अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जिस तरह से हम लोग अगर सर्दी जुकाम रहता है तो हम लोग बिना कुछ सोचे समझे डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, उसी तरह से अगर किसी को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी जैसी बीमारियां हैं तो बिना किसी हिचक के हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि अगर मान लीजिए किसी को कुछ मानसिक बीमारी हो गई है तो सबसे पहले आदमी बोलता है कि चलो उसके ऊपर कुछ ऊपरी फेर हो गया है, कुछ जादू टोना हो गया है, तो इसको हम लोग बाबा के पास लेके जाते हैं, वो लोग मजार लेके जाते हैं और इसकी वजह से अनड्यू डिले हो जाता है उनके ट्रीटमेंट में। जब बीमारी बहुत विकराल रूप ले लेती है तब लोग हमारे पास आते हैं। तो अगर मान लीजिए लोगों में अवेयरनेस नहीं है और ये अज्ञानता है, इसी की वजह से हम लोग ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। समय रहते अगर इसका इलाज करा जाए, मानसिक बीमारियों को इतना ही सीरियसली लिया जाए जितना हम लोग फिजिकल प्रॉब्लम्स को लेते हैं, तो हम लोग इस बीमारी को जल्द ही काबू कर सकते हैं और उतना सिवियर लेवल पे वो चीज़ें नहीं पहुंच पाएंगी। मानसिक विकारों के इलाज को लेकर भी कई भ्रम लोगों के दिमाग में रहते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस रहती है उनके ट्रीटमेंट को लेके भी है। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनके मन में ये शंका रहती है कि मैम ये दवा हमारी क्या ज़िंदगी भर चलेंगी, क्योंकि हमने सुना है कि एक बार ये दवा स्टार्ट हो जाती हैं तो वो हमेशा लाइफ लॉन्ग चलती हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स या मेंटल इलनेस कोई एक बीमारी नहीं है। इसके ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें हज़ारों बीमारियाँ आती हैं। किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंग्जाइटी है, किसी को ओसीडी है, किसी को बाइपोलर है, ऐसी अनेकों बीमारियाँ हैं। और हर बीमारी के लिए जो ट्रीटमेंट रहता है, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन रहता है, जो मेडिसिन रहती हैं वो अलग अलग रहती हैं। अगर किसी को ऐसी कोई बीमारी है जिसके लिए उनका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलना है तो ऑफ कोर्स वो पेशेंट ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग लेता है। इसलिए नहीं क्योंकि मेडिसिन्स की आदत लग गई है या मेडिसिन्स उनको लाइफ लॉन्ग लेनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी बीमारी ही क्रॉनिक है, लाइफ लॉन्ग है। जैसे कि आपको डायबिटीज़ होता है तो आप डायबिटीज़ या शुगर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन्स आप लाइफ लॉन्ग लेते हो। उसी तरह से अगर आपको ऐसी कोई मानसिक बीमारी है जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, तो ऐसे में आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन्स या लंबे समय तक मेडिसिन्स लेनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियाँ रहती हैं जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपका मेडिसिन चलता है, जैसे कि डिप्रेशन जिसके लिए कुछ मंथ्स तक ट्रीटमेंट चलता है, फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेनिया जिसके लिए अगेन कुछ मंथ्स तक ट्रीटमेंट चलता है। बट अगर मान लीजिए रेकरेंट कंडीशन है तो उसमें आपका ट्रीटमेंट लंबा भी चल सकता है। तो हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवा लें, अपने आसपास वालों के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। मानसिक बीमारियों में इस्तेमाल में लाने वाली दवाइयों को लेकर भी कई तरह की धारणा है, इस पर भी बात कर लेते हैं कि ये दवा बहुत ही एडिक्टिव रहती है, इनका एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाती है। और ये प्रॉब्लम तब आती है जब एक पेशेंट मेडिसिन का पर्चा ले जाता है, उसके बाद 6-7 महीने या 1 साल तक भी डॉक्टर को फॉलोअप नहीं करता है और जो मेडिसिन शायद हम लोग एज अ डॉक्टर टेपर ऑफ या कम करके बंद करने वाले थे उसको वो लगातार लेता रहता है। ऐसी कंडीशन में वो पेशेंट की कुछ स्लीपिंग पिल्स रहती हैं जो बेंजोडाइजेपिन्स हम लोग यूज़ करते हैं, उनकी आदत सी पड़ जाती है और फिर वो एक जेनरिक टर्म यूज़ कर लेते हैं कि साइकियाट्रिक मेडिकेशंस की आदत पड़ जाती है, जो कि अगेन बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स जो हमारी साइकियाट्री में यूज़ होती हैं उनका एडिक्शन पोटेंशियल ना के बराबर होता है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जैसे कि जो नींद की दवा रहती हैं, बेंजोडाइजेपिन्स रहती हैं, उनमें एडिक्शन पोटेंशियल रहता है। एंड यही कारण है कि जब भी डॉक्टर्स आपको वो मेडिसिन लिख के देंगे तो हमेशा बताएंगे आपको कि इसको आपको धीरे धीरे करके कम करके बंद कर देना है, वरना उसकी आपको आदत लग सकती है। इसके अलावा बाकी जो मेडिसिन है वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए लेना पड़ता है और डॉक्टर्स की निगरानी में उसको कम करके बंद किया जाता है।
मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के मौके पर डॉक्टर पारुल प्रसाद ने दर्शकों से अपील भी की है। इसके अलावा उन्होंने एक संदेश भी दिया है। इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ में मैं सिर्फ एक ये संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी कोई मानसिक बीमारी है तो बिना किसी हिचक के अपने साइकियाट्रिस्ट को, अपने साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं और उनके अनुसार जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको फॉलो ज़रूर करें, ताकि आपकी लाइफ और आपके आसपास वालों की लाइफ सुखद रहे। धन्यवाद। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।